वारा बोल रही ना मैम। अब रुको रुको, चलो आज हम लोग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पढ़ते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, अब अच्छा दिखाई नहीं देगा। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर किसको कहते हैं पहले तो ये जान लो, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। अब सवाल उठता है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है, ठीक है। तो तुम बता सकते हो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है? कैन यू टेल मी? नहीं। भी वेरिएबल, अगर वेरिएबल प्लस टर्मिनल को डिराइव करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। अब इसका मतलब समझो क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ, वेरिएबल यहाँ टर्मिनल क्या है, तो ग्रामर में दो सिंबल होता है ना, एक टर्मिनल होता है और दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल सिंबल है वो तो टर्मिनल हुआ ही, और जनरली हम लोग टर्मिनल सिंबल को किससे दिखाते हैं? स्मॉल लेटर से, है ना, स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर। और जो वेरिएबल होता है उसको तुम लोग यहाँ सच मायने में क्या कहते हो? नॉन टर्मिनल कहते हो ना। नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल को जनरली हम लोग किससे दिखाते हैं? कैपिटल लेटर से। मोटा मोटी एक हम लोग को रफ आइडिया होता है ग्रामर लिखने का। ग्रामर लिखने का मतलब प्रोडक्शन रूल लिखने का, है ना। तो प्रोडक्शन रूल हम लोग मोटा मोटी कैसे लिखते हैं? टर्मिनल, नॉन टर्मिनल टू टर्मिनल प्लस नॉन टर्मिनल डिराइव किया हमने। कोई दिक्कत बोलो? अब इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है उसमें प्रोडक्शन कैसा कैसा होगा। तो देखो उसमें जो प्रोडक्शन होगा, मान लो ए डिराइव्स ए बी ए हो सकता है ना। ए बी ए बोलने का मतलब क्या हुआ? देखो रेगुलर ग्रामर में रूल था कि या तो पहले टर्मिनल होगा, टर्मिनल फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल, या नॉन टर्मिनल फॉलोड बाय टर्मिनल, ठीक है। बट इन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर राइट साइड में जो है तुम्हारा वो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल इन एनी ऑर्डर। दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट। तो तुमको समझ में आया क्या बोला मैंने? अच्छा ये जो लिखा है हमने ये विजिबल है क्या? ये ठीक से दिखाई दे रहा है तुमको? ठीक है। तो इसमें मायने क्या रखता है? देखो रेगुलर ग्रामर में भी क्या था? टर्मिनल और नॉन टर्मिनल इन राइट साइड, बट देयर वाज द ऑर्डर। क्या था कि या तो टर्मिनल फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल और नॉन टर्मिनल फॉलोड बाय टर्मिनल। बट इन द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर there is no such type of rule. You can write any combination of terminal and non-terminal at right side in any production, ठीक है। v plus t का होल स्टार का मतलब क्या? either v और t और any combination of v और t और including epsilon, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम लोग एक तरीके ये आइडिया ले लिया कि भाई क्या होता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जब हम लोग समझ गए तो अब हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए कौन सा मशीन है जो इस लैंग्वेज को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए जो मशीन है दैट इज कॉल्ड पुश डाउन ऑटोमाटा। क्या कहलाता है हम लोग? डाउन ऑटोमाटा। पुश डाउन ऑटोमाटा क्या कहलाता है? अब सवाल उठता है रेगुलर ग्रामर के लिए जो मशीन है दैट इज कॉल्ड फाइनाइट ऑटोमाटा, ठीक है। रेगुलर ग्रामर अगर तुमको एक्सेप्ट करना है तो उसके लिए कौन सा लैंग्वेज, कौन सा मशीन बनाओगे तुम? फाइनाइट ऑटोमाटा। जबकि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर अगर तुमको चेक करना है तो कौन सा मशीन बनाओगे तुम? पुश डाउन ऑटोमाटा मशीन, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस टू मशीन? क्या डिफरेंस है इन दोनों में बताओ? what is the limitation with finite automata which is removed by this push down automata? बताओ। देखो फाइनाइट ऑटोमाटा के पास देयर इज नो मेमोरी, जबकि पुश डाउन ऑटोमाटा के पास क्या होता है?
मेमोरी होता है ना? मेमोरी। यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास? मेमोरी है, ठीक है। और ये जो मेमोरी है पुश डाउन ऑटोमाटा में इन द फॉर्म ऑफ स्टैक है। किस फॉर्म में तुम्हारे पास है? स्टैक के फॉर्म में। समझ में आई बात? तो अब देखो, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, अगर तुम कोई ग्रामर लिखते हो a to the power n b to the power n such that n greater than equal to 1, हो सकता है ऐसा कोई लैंग्वेज? अब तुम बता सकते हो कि इज दिस लैंग्वेज इज रेगुलर लैंग्वेज? क्या ये रेगुलर लैंग्वेज है? तुम बता सकते हो? यस मैम, रेगुलर। ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, ठीक ना? दिस इज नॉट रेगुलर लैंग्वेज। सवाल उठता है क्यों? ठीक है, दिस इज नॉट रेगुलर लैंग्वेज, दिस इज नॉट रेगुलर लैंग्वेज। पहले देखो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का जो लैंग्वेज है, इसकी ब्यूटी समझो कि ये किस वजह से इसको बनाया गया है ना। तो यहाँ पर देखो a to the power n और b to the power n जैसा अगर कोई लैंग्वेज है, तो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू रेगुलर लैंग्वेज, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू रेगुलर लैंग्वेज। सवाल उठता है व्हाई दिस इज नॉट रेगुलर लैंग्वेज? तो उसको पहले समझते हैं हम लोग। तो देखो इससे जो लैंग्वेज जनरेट होगा, स्ट्रिंग फ्रॉम दिस लैंग्वेज, क्या क्या हो सकता है बताओगे? ए बी, ए ए बी बी, ए मतलब क्या? मतलब ए बी का कोई, इसमें दो बात है जो तुम ध्यान दे रहे हो। पहली बात क्या? ऑलवेज बी फॉलोड बाय ए के बाद ही बी आएगा। एक बात तो ये तुम ध्यान दे रहे हो, है कि नहीं? इस लैंग्वेज में जो भी स्ट्रिंग जनरेट होगा लाइक दिस, तो वो क्या होगा? पहले ए आएगा, बाद में क्या आएगा? बी। दूसरी बात क्या है? जितना नंबर ऑफ ए है उतना ही नंबर ऑफ क्या है? बी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी जो है, ये तुम रेगुलर लैंग्वेज में, फाइनाइट ऑटोमाटा में तुम नहीं बता सकते हो। बोलो क्यों? क्योंकि फाइनाइट ऑटोमाटा के पास कोई मेमोरी ही नहीं है। मेमोरी नहीं रहने के कारण उसने कितना नंबर ऑफ ए को रीड किया, ये बात उसको याद ही नहीं रहेगा। आई बात समझ में? नंबर ऑफ ए वो लूप चला करके कितना सारा तुम रीड कर सकते हो, पर जैसे ही वो बी को रीड कर रहा है, तो उस वक्त उसको ये याद नहीं है कि उसने कितना नंबर ऑफ ए को रीड किया है। बात मेरी समझ में आ रही है? यस। ठीक है, तो जब उसको यही नहीं याद रहेगा कि उसने अब तक कितना नंबर ऑफ ए रीड किया है, तो वो कैसे कंपेयर करेगा कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी है कि नहीं है? ये कंपेयर कर पाएगा क्या फाइनाइट ऑटोमाटा? नहीं। इसका मतलब तुम एक तरह से कंक्लूड करके क्या समझ रहे हो बात, कि जहां कहीं भी कंपैरिजन जैसी चीजें आएंगी, तुम्हारा फाइनाइट ऑटोमाटा काम नहीं करेगा। समझ में आई बात? तब तुमको कैसा मशीन चाहिए? पुश डाउन ऑटोमाटा चाहिए। कैसा चाहिए? पुश डाउन ऑटोमाटा। क्योंकि पुश डाउन ऑटोमाटा के पास क्या है? स्टैक है। पुश डाउन ऑटोमाटा के पास क्या है? स्टैक है। तो वो क्या करेगा? देखो स्टैक क्या करेगा कि अब इसको, इतनी बात तो समझ में आ गई कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की जरूरत क्यों पड़ी, एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट ऑटोमाटा एंड पुश डाउन ऑटोमाटा। क्लियर? क्लियर? तो अब मैं इन सब चीजों को मिटा देती हूँ, ठीक है। अब मिटाने के बाद मैं तुमको दिखाती हूँ कि कैसे ये तुम्हारा जो ग्रामर है, मशीन जो है, वो तुम्हारा क्या करेगा? a to the power n, b to the power n जैसे लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, such that n greater than 1। बिल्कुल विजिबल है ना रवि? यस मैम। अब देखो ये जब लैंग्वेज ये होगा, तो ये क्या स्ट्रिंग जनरेट करेगा? सपोज तुम कोई स्ट्रिंग बताओ जो इस लैंग्वेज के द्वारा जनरेट हो रहा है। बोलो। ए बी। ओनली ए एंड बी। इट्स ओके, इट्स ओके। अब देखो, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हमको कंपेयर करना है किससे? नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी से। यही कंपैरिजन है ना। तो जब जब तुम ए को रीड करोगे, ठीक है, तुम इस ए को, अच्छा एक बात और यहाँ समझ लो,
जो पुश डाउन ऑटोमाटा होता है उसके स्टैक के बॉटम में हमेशा क्या होता है, जेड नॉट। ये एक सिंबल, स्पेशल सिंबल, इसको हम लोग मान लेते हैं। क्या मैंने बोला कि जो भी पुश डाउन ऑटोमाटा मशीन डिजाइन करोगे तो उसमें स्टैक तो होगा ही होगा, तभी तो हम लोग पुश डाउन ऑटोमाटा बना रहे हैं। अब मैंने तुमको बोला कि देयर इज जेड नॉट, इट इज वेरी स्पेशल सिंबल विच इज स्टोर्ड इन एट द बॉटम ऑफ द स्टैक। जब कोई भी तुमने कुछ भी इनपुट नहीं रीड किया है तो तुम्हारा जो स्टैक के बॉटम में सिंबल होगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, जेड नॉट। ये हमेशा हम लोग इस स्पेशल सिंबल को लेके चलेंगे, यहाँ कोई दिक्कत तुमको? नो। अब देखो क्या है ना कि ये जो जेड नॉट है तुम्हारा, ठीक है, अब जब भी तुम क्या करोगे, ए को रीड करोगे तो तुम क्या चाहोगे कि इस ए को हम किस में डाल दें, स्टैक में, ठीक है। तभी ना तुम याद रखोगे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ए यू हैव रीड एट एनी टाइम। जैसे अभी देखो एक ए को रीड किया तो तुम्हारे स्टैक में अभी एट प्रेजेंट कितना ए है, देयर इज 1 ए, ठीक है। अब देखो अब देखो जब तुम नेक्स्ट में तुम कौन सा कैरेक्टर सिंबल रीड कर रहे हो, बी। कौन सा सिंबल रीड कर रहे हो, बी। तो इसमें क्या हो जाएगा बोलो, जब तुम बी को रीड कर रहे हो तो इसमें क्या हो जाएगा कि अब इस को कंपेयर करोगे ए से, ठीक है। अगर तुमने एक बी को रीड किया तो एक पॉप ऑपरेशन किससे कर लोगे, स्टैक से। बेसिक मैं फंडामेंटल बात तुमको बताने का कोशिश कर रही हूँ कि स्टैक के रहने से क्या फायदा होगा। तो स्टैक के रहने से इस मशीन में ये फायदा होगा कि व्हाटएवर यू नीड विच इज नीडेड इन फ्यूचर, जैसे कि देखो ए का जो नंबर है वो सिर्फ रीड नहीं करना है बल्कि ए को कंपेयर किससे करना है, बी से। इसका मतलब क्या हुआ, बी से जितना नंबर ऑफ ए को तुमने रीड किया है इसका जरूरत फ्यूचर में पड़ने वाला है। किस लिए पढ़ने वाला है भाई, तुम नंबर ऑफ बी को कंपेयर करोगे किससे, नंबर ऑफ ए से। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है। तो ऐसा कोई सा भी सिचुएशन आएगा जिस सिंबल की जरूरत तुमको फ्यूचर में पड़ने वाला है उसको तुम किस में डाल लोगे, स्टैक में डाल लोगे। तो यहाँ तुम देख रहे हो कि ए जो तुम पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, इसकी जरूरत चूंकि बी से कंपेयर करने के वक्त पड़ेगा, इसलिए जितना भी ए आएगा सब तुम किस में डालते जाओगे, स्टैक में। और जैसे बी को रीड करोगे तो हर एक बी के करस्पॉन्डिंग तुम क्या करोगे, एक ए को पॉप कर लोगे। सही बात है कि नहीं, है ना। और जब तुम्हारा सब बी रीड हो जाएगा और लास्ट में क्या रहेगा, एप्सिलॉन। जब कोई सिंबल नहीं है तो उसको तुम क्या मानते हो, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मानते हो। तो देखो जब तुम एप्सिलॉन को रीड करोगे और एप्सिलॉन तुम्हारा अभी रीड कर रहे हो और टॉप ऑफ स्टैक जो है अब वो क्या है, जेड नॉट, ठीक है, जेड नॉट। तो जब तुम्हारा स्ट्रिंग में क्या आ जाए, एप्सिलॉन, एंड टॉप ऑफ स्टैक क्या आ जाए बाबू, जेड नॉट, तो तुम क्या कहोगे कि दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय दिस पुश डाउन ऑटोमाटा। क्लियर है, यस यस। अच्छा चलो ये दो तुमने लिया, अब कुछ और एक स्ट्रिंग तुम लो, कोई और एक स्ट्रिंग तुम लो जो हम लोग इससे चेक करेंगे कि ये लैंग्वेज पुश डाउन ऑटोमाटा से रीड कर पाएगा कि नहीं। कोई स्ट्रिंग बताओ तुम प्लीज फटाफट। S derives A B बस रखते हैं, ठीक है। अब देखो स्टैक को पहले मैं खाली कर देती हूँ, राइट। अब क्या है कि जब स्टैक में कुछ नहीं है तो मैंने क्या बोला, बॉटम में जेड नॉट तो रहेगा ही रहेगा। अब तुम स्टैक के इसको क्या किया तुमने, फर्स्ट सिंबल के इनपुट को क्या किया तुमने, रीड किया। समझ में आ रही है मेरी बात। सिंबल को जब तुम इनपुट का रीड करते हो तो उस समय ये एज्यूम किया जाता है कि व्हाटएवर सिंबल प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है, जो कुछ भी सिंबल तुम्हारे स्टैक के टॉप में प्रेजेंट है उसको तुम क्या करते हो, बाहर निकाल लेते हो, ठीक है ना। उसको तुम क्या करते हो, बाहर निकाल लेते हो। तो तुम यहाँ पर ऐसा ट्रांजिशन डिफाइन करोगे
तुम अपने काम देखो, मशीन तुम्हें डिजाइन करना है, तो मशीन में क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, चूंकि हम डिजाइनर हैं तो ऑपरेशन भी कौन डिसाइड करेगा, हम ही लोग डिसाइड करेंगे। बात समझ में आ रही है ना हमारी? और वो हम किस आधार पर डिसाइड करेंगे, तो दैट विल बी ऑन आवर गिवन प्रॉब्लम, है कि नहीं? तो हमारा यहाँ प्रॉब्लम क्या है, लॉजिकली यहाँ सोचे हम कि अच्छा ठीक है भाई, हमको a टू द पावर n b टू द पावर n के लिए मशीन को डिजाइन करना है। तो ये मशीन असल में रीड किसको कर रहा है, तो जितना नंबर ऑफ a है उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा, b होगा, b। समझे? तो ये बात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हर जितने नंबर ऑफ ए हमको मिलेगा वो सब हम क्या करेंगे, स्टैक में डालेंगे और बाकी एक एक करके उसको पॉप करेंगे। यही हम लोग बेसिक फंडा सोचे हैं। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, थोड़ा इस तरीके से समझो। अब कुछ और बात मैं इसमें खोल रही हूँ। तो पहली बात हमने क्या बोला कि जो कुछ भी मेरा स्टैक के बॉटम में सिंबल Z0 है, जो टॉप पर रहेगा, टॉप पोजीशन पर, तो उसको तुम क्या करते हो, निकाल लेते हो। तो ये निकल गया। तो अभी तुम्हारा क्या है, टॉप ऑफ स्टैक क्या है तुम्हारा, Z0। इनपुट सिंबल तुमने क्या रीड किया, ए। अब क्या करोगे, हाँ अब क्या करोगे, हम लोग को ट्रांजिशन क्या डिफाइन करना है कि जब तक हमको ए रीड करेंगे वो सब हम क्या करेंगे, स्टैक में पुश करेंगे। क्या करेंगे, पुश करेंगे। पुश करेंगे। तो पुश करने के लिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, Z0 ए, Z0 के बाद क्या लिखेंगे, ए, ठीक है। अब इसको, इस चीज को अगर तुम ट्रांजिशन से दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, ए Z0, और इस बात को हम लोग क्या लिखेंगे कि ए Z0। अब ये शायद तुमको समझ में नहीं आया अभी, तो घबराओ नहीं। देखो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फर्स्ट सिंबल है, ठीक है, ये फर्स्ट सिंबल तुम्हारा इनपुट सिंबल, दिस इज कॉल्ड इनपुट सिंबल। जब हम लोग ट्रांजिशन में लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि फर्स्ट सिंबल हमारा हो जाता है इनपुट सिंबल। जो भी हम लोग इनपुट रीड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड इनपुट सिंबल। और उसके बाद जो तुम Z0 बोल रहे हो, दिस इज ऑलवेज टॉप ऑफ स्टैक। समझ गए? बॉटम ना मैम, क्या बॉटम ना मैम, देखो बॉटम ऑफ स्टैक में Z0 जो सिंबल है ना, ये असल में बॉटम ऑफ स्टैक में रखा रहता है। लेकिन जब जब हम कोई ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं तो जिस इस वक्त देखो अभी क्या है तुम्हारा, अभी क्या है, यही बॉटम भी है और यही क्या है, टॉप भी है। सही बात है कि नहीं? तुम्हारा क्वेश्चन जायज है कि भाई ये इस वक्त यही बॉटम भी है और यही टॉप भी है। और हम जब भी हम कुछ इनपुट को रीड करते हैं तो हम लोग असल में टॉप ऑफ स्टैक को मैच करते हैं। किसको मैच करते हैं? टॉप ऑफ स्टैक को। ये एट दिस सिचुएशन व्हाट इज टॉप ऑफ स्टैक? Z0 itself, Z0 itself is a top of a stack. क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखने का यही तरीका, ये हमेशा टॉप ऑफ स्टैक को ही रिप्रेजेंट करेगा सेकेंड सिंबल। और ये जो तुम लिखे हो इस तरह लिखने का मतलब क्या है, ऑपरेशन इन स्टैक। आई बात समझ में कि जब ये आखिर देखो इस काम को हमको लिखने का एक तरीका तो चाहिए ना, कैसे हम कॉपी पर क्या बार बार इस तरह से बोलते तो नहीं रहोगे, एक रिप्रेजेंटेशन तो हमें चाहिए ना, वॉट एवर वी आर सेइंग हियर। So that representation followed in push down automata. Clear? कि ये रिप्रेजेंटेशन हम लोग पुश डाउन ऑटोमाटा में क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं। तो Z0 को तुमने निकाला और फिर क्या किया तुमने, Z0 को पुश कर दिया और साथ में किसको पुश कर दिया, ए को भी पुश कर दिया। ए Z0 लिखने का मतलब क्या कि Z0 को तुमने क्या किया, पुश कर दिया, और इस ए को भी क्या किया तुमने, पुश कर दिया। यहाँ पर ऐसे तुम लिखे थे, इसका मतलब क्या कि पहले तुम्हारा इनपुट सिंबल क्या है, ए, और टॉप ऑफ स्टैक जो तुमने निकाला वो क्या है, क्लियर हुआ? Z0 क्लियर हुआ? यस मैम। चलो अब देखो नेक्स्ट में टॉप ऑफ स्टैक तुमको क्या दिखाई देगा,
A ए, यस। अब तो ये टॉप ऑफ स्टैक रहा नहीं, अब तुम्हारा टॉप ऑफ स्टैक क्या हो गया? A ए। अच्छा, अब तुम्हारा इनपुट सिंबल क्या हो गया? A ए। देखो, थोड़ा थोड़ा हम ट्रांजिशन लिखने के लिए तुमको सिखा रहे हैं। अब जब तुम पहले क्या बोला हमने, इस तरह से लिखने में पहले कौन सा सिंबल लिखते हो तुम? इनपुट सिंबल। पहले इनपुट सिंबल हाँ, तो इस वक्त इनपुट सिंबल तुम्हारा क्या है? A अच्छा, उसके बाद तुम किसको लिखते हो? टॉप ऑफ स्टैक को अच्छा, इस वक्त टॉप ऑफ स्टैक क्या है तुम्हारा? A ए। तो यहाँ इनपुट सिंबल ए लिखा, टॉप ऑफ स्टैक ए लिखा। अब तुमको लिखना है कि अब ऑपरेशन जो स्टैक में होगा या तो पुश होगा या तो पॉप होगा, है ना? है कि नहीं? तो यहाँ पर मैं ये लिखूं, देखो मैंने क्या बोला कि जब भी तुम टॉप ऑफ स्टैक वहां से मैच करोगे तो ये मान लोगे कि ये जो टॉप ऑफ स्टैक था दैट कम्स हियर। क्लियर और नॉट? And now you are matching that कि this A is same as this A। तब तुम क्या कर रहे हो, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करोगे? पुश या पॉप? पुश पुश, यस। पुश। तो पुश में क्या करोगे, इस A को भी डालोगे और इस A को भी डालोगे। जो टॉप में था वो तो जाएगा ही जाएगा, और साथ में कौन जाएगा? ये एक इनपुट सिंबल। क्लियर और नॉट? तो उसको तुम कैसे लिखोगे? क्लियर ए। सही है कि नहीं? A सही है। यस मैम। तो ए को, इनपुट सिंबल के ए को रीड करने के लिए यही दो तुम्हारा ऑपरेशन लिखना है, शो करना है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं है। तो अब देखो, अभी तो तुमने एक दो ही ए लिखा था, तो यहाँ पर तुम्हारा दोनों एक क्या किया, तुमने रीड कर लिया। अच्छा, इसमें ए डाल लो ना, ए। अब टॉप ऑफ स्टैक कहाँ चला गया? यहाँ से बढ़ करके ऊपर चला जाएगा। ये अलग बात है कि अभी भी क्या है तुम्हारा, ए है। क्लियर है? ठीक है। अब चलो देखो, अब हम लोग इसको आगे समझते हैं। क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्या करोगे फिर? देखो नेक्स्ट में फिर क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट इनपुट सिंबल तुम रीड करोगे, है ना? तुमने ए रीड कर लिया, ए रीड कर लिया। अब तुम्हारा इनपुट सिंबल क्या है? बी। बी। टॉप ऑफ स्टैक क्या है? ए। ए। तो ये टॉप ऑफ स्टैक हम यहाँ मान के चलेंगे क्या कि आ गया? ए। ठीक है। अब तुमने क्या पढ़ा है? अच्छा, इस बात को पहले लिख लो। अब इनपुट सिंबल क्या है तुम्हारा? बी। और टॉप ऑफ स्टैक क्या है तुम्हारा? ए। बहुत सुंदर। अब बताओ, अगर इनपुट सिंबल ए है, टॉप ऑफ स्टैक, सॉरी, इनपुट सिंबल बी है, टॉप ऑफ स्टैक ए है, तो स्टैक में कैसा ऑपरेशन परफॉर्म होगा? पुश और पॉप? यस, शाबाश शाबाश। ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा? पॉप। पॉप का मतलब क्या होता है? यू हैव टू निकलना, रिमूव फ्रॉम निकलना। अब निकलना का मतलब क्या? निकला हुआ तो बेचारा है ही है, लेकिन जब तुम उसको अब डालोगे नहीं, उसके जगह तुम इसको क्या फिक्स कर दोगे? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। तो जो ए तुम्हारा यहाँ था, अब वो ए गया। गया। नेक्स्ट इनपुट सिंबल अब तुम्हारा क्या है? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। देखो थोड़ा थोड़ा आइडिया तुमको अभी मैं दे रही हूँ, ठीक है ना, मशीन डिजाइनिंग का। तो अब देखो, ये जो एप्सिलॉन है, at this time epsilon is input symbol and top of a stack is what? A. Is this a string is accepted by this automata? No, this is not accepted by this automata। समझे? एक्सेप्टेंस का केस क्या है? एक्सेप्टेंस का दो ही केस होता है, या तो स्टैक के द्वारा पुश डाउन ऑटोमाटा में एक्सेप्टेंस होता है। तो अगर स्टैक के द्वारा एक्सेप्टेंस पुश डाउन ऑटोमाटा में होगा तो वो क्या होगा? टॉप ऑफ स्टैक मस्ट बी जेड नॉट एंड इनपुट स्ट्रिंग इज एप्सिलॉन। और इनपुट स्ट्रिंग शुड बी एप्सिलॉन। क्लियर? यस मैम। क्लियर कि ये एक्सेप्टेंस स्टेट है किसके द्वारा?
बाय स्टैक, एम्प्टी स्टैक। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी, जेड नॉट टॉप पर आ गया। इसका मतलब नाउ देयर इज नो मोर सिंबल एग्जिस्ट इन स्टैक। क्लियर और नॉट? यस मैम। जेड नॉट टॉप पर आने का मतलब क्या है कि तुम्हारा स्टैक क्या है, एम्प्टी हो गया। तुम्हारा स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी। और एप्सिलॉन यहाँ होने का मतलब क्या हो गया, एम्प्टी सिंबल एप्सिलॉन हो गया इनपुट सिंबल। इसका मतलब देयर इज नो मोर सिंबल रिमेन इन योर इनपुट। कोई इनपुट सिंबल तुम्हारे इसमें नहीं बचा। सही बात है कि नहीं है? तो जब तुम्हारा स्टैक भी एम्प्टी है, तुम्हारे इनपुट सिंबल भी एम्प्टी है, तो तुम क्या कहोगे कि दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। बट एट दिस टाइम इज दिस हैपन हियर? नो, दिस इज नॉट हैपन। व्हाई? कि इनपुट सिंबल तो तुम्हारा वाकई में खत्म हो गया, इनपुट सिंबल एप्सिलॉन आ गया। इसका मतलब नाउ नो मोर सिंबल इनपुट इज लेफ्ट। कोई सिंबल अब नहीं बचा इनपुट में। बट क्या तुम्हारा स्टैक एम्प्टी है? नहीं। नहीं। थोड़ा थोड़ा आइडिया तुमको मिला कि ये बात तुमको समझ में आई कि कोई भी स्ट्रिंग पुश डाउन ऑटोमाटा में कब एक्सेप्टेड होगा। तो पुश डाउन ऑटोमाटा में एक एक्सेप्टेंस केस होता है विद द हेल्प ऑफ एम्प्टी स्टैक। और एम्प्टी स्टैक के केस में मैंने तुम्हें क्या बताया कि क्या होना चाहिए, टॉप ऑफ स्टैक क्या होना चाहिए, जेड नॉट। और इनपुट सिंबल क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। और दूसरा केस क्या हो सकता है बताओ, नेक्स्ट मोर केस क्या हो सकता है? या फिर तुम्हारा क्या हो जाए, तुम फाइनल स्टेट पर रीच कर जाओ। एक एक्सेप्टेंस इसके द्वारा हो सकता है कि नहीं, व्हेन यू रीच फाइनल स्टेट, है ना? तो यहां अभी हम फाइनल स्टेट वाली बात नहीं बताया। तो पुश डाउन ऑटोमाटा में दो तरीके से एक्सेप्टेंस होता है, आइदर यू रीच फाइनल स्टेट और यू रीच एम्प्टी स्टैक एज वेल एज एम्प्टी इनपुट सिंबल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। हो गया मैम। हो गया, थोड़ा सा हुआ, अभी मशीन डिजाइन नहीं हुआ, इसमें कुछ बातें अभी और बची हुई हैं। अब इसके लिए हम लोग अभी थोड़ा सा, तुमने रिप्रेजेंटेशन देखा, हाउ कैन यू रिप्रेजेंट स्टेट। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग मशीन डिजाइनिंग के तरफ मूव करते हैं। तो एक स्टेट तो यहाँ भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ भी एक तुमको क्या लेना पड़ेगा, मानो ये कोई इनिशियल स्टेट है, ये क्या है तुम्हारा इनिशियल स्टेट, क्या है इनिशियल। ठीक है। इस नोट में क्या होगा, शुरू में तुम क्या लिखोगे, किसी लैंग्वेज के लिए लिख रहे हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो, इनिशियली इनपुट सिंबल क्या होगा, ए। और टॉप ऑफ स्टैक क्या होगा, जेड नॉट। जेड नॉट। तो पुश क्या करोगे तुम, ए जेड नॉट। ए रीड किया, ए के रीड किया, दिस इज फर्स्ट ए विच यू रीड। अब दूसरा क्या होगा, फिर से तुमको क्या इनपुट सिंबल मिलने जा रहा है, ए। Now this time what you got at top of a stack? ए। A, एक सिंबल A तुमने ऐड कर दिया है स्टैक में, तो अब टॉप ऑफ स्टैक A है। What operation you are going to perform? पुश। क्या पुश करोगे, ए इनपुट स्ट्रिंग, A है ना, जो टॉप में A था वो, और जो इनपुट A रीड किया वो, सही है कि नहीं है? यस मैम। अब देखो, जितना नंबर ऑफ ए तुम चाहो उतना नंबर ऑफ ए यहाँ तुम क्या करोगे, रीड करोगे, करोगे या नहीं करोगे? यस मैम। करोगे। तुमको स्टेट यहाँ बदलने की जरूरत है नहीं। जितना ए रीड करना है सेम स्टेट में हम लोग रहेंगे। बट एट दिस टाइम देखो, जब तुम बी को रीड करोगे, एक मिनट, तो इनपुट सिंबल अब क्या हो जाएगा, बी। बी, और टॉप ऑफ स्टैक अब क्या होगा, ए। ए। तो यहाँ कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, पॉप। पॉप। तो पॉप ऑपरेशन को तुम किससे रिप्रेजेंट करते हो, एप्सिलॉन। सही है ना? और ये स्टेट क्या हो जाएगा, फाइनल। नहीं अभी रुको ना,
Q1 स्टेट क्या हो जाएगा? Q1 Q1 स्टेट, है ना। अब यहाँ पर सवाल ये है, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लें कि क्या बी जो है क्या ये बी के लिए तुमको दूसरा स्टेट बदलने की जरूरत है? तुम चाहते तो क्या तुम यहाँ ऐसे करके बी और ए एप्सिलॉन नहीं लिख सकते थे? अगर यही मैं लिख देती तो क्या ये बी रीड नहीं करता क्यू नॉट? दिस इज वन क्वेश्चन। करता, लेकिन बी उसमें बी पहले भी आ सकता है। यस यस यू करेक्ट, है ना, कि पहले भी आ सकता है और बी के बाद ए फिर से रीड कर सकता है। बी के बाद क्या हो सकता है? ए फिर से रीड कर सकता है, या बी ए के पहले आ सकता है। तो ये सब सिचुएशन इसमें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ना तो बी ए के पहले आएगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है ना। ना ही तुम्हारा एक बार बी अगर रीड हो गया तो फिर ए रीड होगा। इन दोनों में से कोई सिचुएशन इस लैंग्वेज के लिए एक्सेप्टेबल बोलो नहीं है। नहीं है। दैट इज व्हाई यू हैव टू चेंज स्टेट हेयर। तुमको स्टेट बदलना पड़ेगा। स्टेट बदलने से फायदा क्या हुआ कि अब जबकि तुम दूसरे स्टेट पर जा चुके हो, क्यू नोट से कहां रीच कर गए हो तुम? Q1 पर। Q1 तो अब जो क्यू नॉट पर जो तुमने ऑपरेशन डिफाइन किया है, दैट इज नॉट गोइंग टू रिपीट हेयर ना। यहाँ पर तो अब वो ऑपरेशन नहीं परफॉर्म होगा, यहाँ तो अब वही ऑपरेशन परफॉर्म होगा जिसको तुम यहाँ डिफाइन करोगे। सही बात है कि नहीं? है ना। अब बताओ कि यहाँ तुम क्या डिफाइन करोगे? एक बी तुमने रीड कर लिया, क्या तुमको एक ही बी रीड करना है? नहीं, बहुत सारा ये बी लूप लगा कितना भी देना। नंबर हो सकता है, ये बी क्या हो सकता है? कितना भी नंबर होगा। लेकिन 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 क्या होगा बोलो कि बी जो है इनपुट सिंबल ए रहेगा, टॉप ऑफ स्टैक ए है, तो हम क्या करेंगे? एप्सिलॉन से रिप्लेस करेंगे। दिस इज वैलिड ऑपरेशन, दिस इज वैलिड ऑपरेशन, है कि नहीं है? ये क्या है तुम्हारा? वैलिड ऑपरेशन है। सही बात है ना। अब इस वैलिड ऑपरेशन में स्टैक से अब मान लो कि तुमने ए बी बी इनपुट स्ट्रिंग लिया। क्या लिया? ए बी बी। इस ऑपरेशन के कारण तुम्हारा स्टैक में क्या हो गया? ए और ए डबल ए इंसर्ट हो गया इसकी वजह से, है ना। शुरू में ए जेड नॉट, सॉरी यहाँ एक जेड नॉट भी दे दो, है ना। ए जेड नॉट, फिर ए करके तुमने दो ए को स्टेट क्या किया? इनपुट कर लिया। अब जब एक बी आया और टॉप ऑफ स्टैक ए है, तो ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ? पॉप। फिर इनपुट स्ट्रिंग क्या है? बी और टॉप ऑफ स्टैक क्या है? नेक्स्ट ए। तो ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ? पॉप। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया बोलो। पहले क्या लिखोगे? अब यहाँ पर ट्रांजिशन जो तुम लिखोगे, इनपुट सिंबल अब यहाँ क्या है तुम्हारे पास? एप्सिलॉन। पहले तुम हमेशा क्या फॉलो कर रहे हो रूल राइटिंग के लिए? सब क्या है? फर्स्ट सिंबल इज इनपुट स्ट्रिंग, इनपुट सिंबल। तो देखो यहाँ इनपुट सिंबल क्या है तुम्हारा? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। और नेक्स्ट सिंबल इज टॉप ऑफ स्टैक। टॉप ऑफ स्टैक यहाँ क्या है? जेड नॉट। जेड नॉट, ठीक है ना। फर्स्ट सिंबल इज इनपुट सिंबल एंड टॉप ऑफ स्टैक इज जेड नॉट। तो तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? एप्सिलॉन लिख दिया, ये भी गया। तो ये क्या हो गया? एक्सेप्टेड बाय, इसको लिख सकते हैं एक्सेप्टेड बाय, एक्सेप्टेड बाय एम्प्टी स्टैक। तुम्हारे सवाल में यूनिवर्सिटी में अक्सर देखे होंगे अगर सवाल, तो उसमें लिखा रहता है कि डिजाइन पुश डाउन ऑटोमाटा फॉर दिस लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय एम्प्टी स्टैक। क्लियर है? yes, क्लियर है? अब मान लो तुमको डिफाइन करना है एक्सेप्टेड बाय फाइनल स्टेट। यहाँ पर क्या है तुम्हारा? मान लो ये एक फाइनल स्टेट है, तो इस फाइनल स्टेट को तुम कैसे डिफाइन करोगे बोलो? फाइनल स्टेट को कैसे डिफाइन करोगे? इनपुट सिंबल यहाँ क्या है?
एप्सिलॉन। टॉप ऑफ स्टैक क्या है? जेड नॉट। टॉप ऑफ स्टैक को क्या रहने दोगे? जेड नॉट। जेड नॉट ही रहने दो। और तुम कहाँ रीच कर गए? फाइनल स्टेट पर। इसका मतलब क्या हुआ कि नाउ दिस इनपुट स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय दिस फाइनाइट ऑटोमाटा। या फिर तुम्हारा स्टैक क्या हो जाए? एम्प्टी। जैसा कि इस केस में देखो, जेड नॉट को भी इसने क्या कर दिया? एप्सिलॉन कर दिया। जेड नॉट को भी ये किससे रिप्लेस कर दिया? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कर दिया। तो तुम्हारा स्टैक क्या हो गया इस पर्टिकुलर केस में? यहाँ भी एप्सिलॉन हो गया, तो तुम्हारा केस क्या हो गया? एम्प्टी स्टैक हुआ कि नहीं हुआ? एम्प्टी है ना? तो Yes, पुश डाउन ऑटोमाटा को अगर तुम देखो, यूनिवर्सिटीज में हर तरीके का सवाल पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन पुश डाउन ऑटोमाटा, ठीक है, राइट डाउन एक्सेप्टेंस केस ऑफ पुश डाउन ऑटोमाटा। तो तुमसे कुछ भी पूछा जाएगा, नाउ यू कैन राइट पुश डाउन ऑटोमाटा को Yes, ma'am. एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा तो भी तुम एक एग्जांपल देके बखूबी इस तरह से समझाओगे। एक्सेप्टेंस केस लिखने Yes, के लिए ma'am. बोलेगा तो भी तुम इसमें बताओगे कि पुश डाउन ऑटोमाटा में एक्सेप्टेंस केस कितना होता है? 2। फर्स्ट एक्सेप्टेंस केस एक्सेप्टेड बाय एम्प्टी स्टैक। एम्प्टी स्टैक। सेकंड एक्सेप्टेंस केस इज फाइनाइट स्टेट। फाइनाइट स्टेट, फाइनल स्टेट की तुम अगर फाइनल स्टेट पर रीच कर गए तो भी तुम्हारा जो स्ट्रिंग है वो क्या है? एक्सेप्टेड है। सही बात समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? Yes, ma'am. आ गया ना? आ गया। आ गया। तो ये देखो बाबू, ये तुम्हारा Yes. क्या हो गया? नाउ यू हैव डिजाइंड पुश डाउन ऑटोमाटा। ये कंप्लीट पुश डाउन ऑटोमाटा है कि नहीं फॉर दिस लैंग्वेज? a to the power n, b to the power n। Yes, ma'am. अच्छा एक बात बताओ, Yes, ये ma'am. तो हो गया एक्सेप्टेंस केस। अब कोई स्ट्रिंग ये रिजेक्ट किया, ये कैसे पता पड़ेगा? तो ये पता पड़ेगा कि जब अगर स्टैक में बच जाएगा तो हाँ, अगर इन दोनों में से इनपुट स्ट्रिंग बच जाएगा। कोई भी स्टेट पर नहीं रीच कर पाया, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा जो है वो एक्सेप्टेबल स्टेट नहीं आया। जैसे मान लो एक बी का ही है सिर्फ सिंबल, ठीक है, तो स्टैक में पहले क्या हो गया? जेड नॉट है और ए रीड किया, इसको किस में कर दिया तुमने? पुश कर दिया। फिर ए को क्या किया तुमने? पुश कर दिया स्टैक में, सही है। और फिर क्या किया? जब ए को रीड किया, बी को रीड किया, पुश कर दिया, और जब ए को रीड किया तो स्टैक में क्या हुआ? पुश ऑपरेशन। फिर सेकेंड ए रीड हुआ तो कौन सा ऑपरेशन हुआ? पुश ऑपरेशन। थर्ड बी जब रीड हुआ तो कौन सा ऑपरेशन हुआ? पॉप। एप्सिलॉन स्ट्रिंग जब रीड हुआ तो कौन सा इनपुट रीड कर रहा है? ए। ना तो तुम्हारा स्टैक एम्प्टी हुआ, ना तुम फाइनल स्टेट पर रीच किए। तो ये जो स्ट्रिंग तुमने यहाँ लिखा है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं। समझ में आया? Yes, ma'am. चलो अब इसमें हम लोग इसको लिखने का दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। एक तो हो गया ये ट्रांजिशन डायग्राम से तुमने पुश डाउन ऑटोमाटा को रिप्रेजेंट किया है ना। ये क्या है तुम्हारा? पुश डाउन ऑटोमाटा ही तो है जिसको तुम किसके द्वारा शो किए हो? ट्रांजिशन डायग्राम के द्वारा शो किए हो, है ना। अब इसी पुश डाउन ऑटोमाटा को देखो, इस डायग्राम को तुम क्या कहोगे? दिस डायग्राम इज कॉल्ड ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ पुश डाउन ऑटोमाटा, है ना। दिख रहा है ना बाबू? Yes, ma'am. पुश डाउन ऑटोमाटा का ये क्या हो गया? ट्रांजिशन डायग्राम। अब यहाँ पर मैं लाइन खींच देती हूँ। अब हम लोग ट्रांजिशन फंक्शन से भी पुश डाउन ऑटोमाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिख रहा है जो मैं लिख रही हूँ? दिस इज ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है। इसी पुश डाउन ऑटोमाटा को अपन ट्रांजिशन फंक्शन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन फंक्शन कैसे लिखा जाता है जरा उसको समझो। दिस डिनोट ट्रांजिशन फंक्शन, दिस डिनोट्स, बोलो, ट्रांजिशन फंक्शन। हाँ, और ये ट्रांजिशन फंक्शन क्या बताता है कि एट दिस टाइम एट विच स्टेट योर पुश डाउन ऑटोमाटा एग्जिस्ट। ये पुश डाउन ऑटोमाटा किस स्टेट पर है अभी? सब स्टेट को हम लोग डिफाइन करेंगे। क्यू नॉट पर कहाँ है अभी?
क्यू नोट पर। इनिशियल और इस क्यू नोट पर क्या सिंबल उसने रीड किया? ए। देखो सुनो, ट्रांजिशन फंक्शन के द्वारा तुम किसको रिप्रेजेंट करोगे? ये सारे एक्शन को रिप्रेजेंट करोगे, है ना? तो इसमें एक्शन क्या क्या हो रहा है? तो सबसे पहले एक्शन क्या हो रहा है कि तुम्हारा मशीन जो है वो किस स्टेट पर है? इनिशियल क्यू क्यू नॉट नॉट स्टेट, इनिशियल स्टेट, है ना? और इस क्यू नॉट स्टेट पर तुमने क्या रीड किया? इनपुट सिंबल ए को। ए को। और ए स्टैक के टॉप में अभी क्या है बाबू? जेड नॉट। जेड नॉट। सबसे पहला जो ऑपरेशन हुआ इस डायग्राम में वो यही ऑपरेशन हुआ ना। और इस ऑपरेशन में तुम Yes, क्या तुम उसमें क्या किए हो? इसमें क्या हुआ? ये ऑपरेशन में तुम क्या डिफाइन किए? क्यू नॉट ए जेड नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ए तुमने रीड किया और स्टैक के टॉप में जेड नॉट है, तो नाउ फाइनली यू आर एट द स्टैक, यू आर एट द स्टेट क्यू नॉट इटसेल्फ। और जो तुम्हारा स्टैक का सिंबल है वो क्या हो गया? बॉटम में जेड नॉट, टॉप में ए। सही है? यस मैम। इसको लिखा तुमने इस तरह से। नेक्स्ट जो काम हुआ वो क्या हुआ? इसके बाद ये काम हुआ है ना? तो अब उसके लिए फिर तुम ट्रांजिशन फंक्शन लिखोगे। जो कुछ भी काम हुआ है उस ऑर्डर में सबके लिए ट्रांजिशन फंक्शन हम लोग को लिखना है ना? तो ट्रांजिशन Yes, फंक्शन में तुम क्या देख रहे हो कि तुम्हारा मशीन इस वक्त किस स्टेट पर है, उसके बाद क्या देख रहे हो? ए रीड किया। कौन सा इनपुट सिंबल तुमने रीड किया और स्टैक के टॉप में क्या है, यही होता है ना? देखो Yes, ma'am. इस मशीन को लिखने का दूसरा तरीका क्या हुआ कि हम जो है क्या कर रहे हैं बोलो? क्यू नॉट पहले स्टेट यहाँ पर क्या है तुम्हारा? स्टैक का स्टेट क्या है तुम्हारा? क्यू नॉट। क्यू नॉट। इस पर दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इनपुट सिंबल क्या रीड किया तुमने? ए। ए। और स्टैक के टॉप में क्या है तुम्हारा? ए। ए। अब जो ये ट्रांजिशन हुआ तो क्या हुआ? अभी भी तुम किस स्टेट पर हो? क्यू नॉट। क्यू नॉट पे। और इनपुट सिंबल और स्टैक का पोजीशन बताओ। तो स्टैक में क्या है तुम्हारा? ए। है ना? देखो एक ए तो यहीं से चला गया था, तो एक ए और फिर 1 ए। समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो ये यहाँ वाला तुम्हारा ऑपरेशन को तुमने रिप्रेजेंट कर दिया कि नहीं? अब ये दो ऑपरेशन के बाद ये थर्ड ऑपरेशन तुम परफॉर्म करते हो ना। तो देखो फर्स्ट में इस ट्रांजिशन में तुम किस स्टेट पर हो? क्यू नॉट। इनपुट सिंबल तुम्हारा क्या है? बी। और उसके बाद तुम किसको रिप्रेजेंट करते हो? टॉप ऑफ द स्टैक। टॉप ऑफ स्टैक तुम्हारा इस वक्त क्या है? ए। अब देखो यहां से क्यू नॉट से तुम किस स्टेट पर ऐसा करने से रीच करते हो? बी को इनपुट लेने पे। नहीं 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 नहीं। ये जो स्टेट दिखाता है ये किसको दिखाता है? ये दिखाता है कि क्यू नॉट से जब तुम ये ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो तुम किस स्टेट पर रीच करोगे। तो ये क्यू नॉट से तुम किस स्टेट पर रीच करोगे? Q1। Q1। और यहाँ पर क्या हो रहा था? क्यू नॉट से तुम क्यू नॉट पे ही रह जा रहे थे, इसीलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्यू नॉट। क्यू नॉट ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? Q1। Q1। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जब तुम्हारा Q1 पर पहुंच गया तो अब स्टैक में भी तो पोजीशन दिखाओ। स्टैक में क्या है तुम्हारा? तुम B को रीड किए, टॉप में A था, तो अब यहाँ क्या लिखोगे? बी है। ओह नहीं सॉरी, यहाँ Q1 पर जब गया तो यहाँ क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया? B को इंसर्ट नहीं ना किया, ऑपरेशन परफॉर्म किया, एप्सिलॉन को लिया, पॉप कर दिया, तो यहाँ एप्सिलॉन हो गया। अब देखो ये थर्ड स्टेप के बाद ये काम हो रहा है ना? Q1 पे ही ये होगा। तो अब तुम क्या लिखोगे यहाँ पर? डेल्टा क्यू नॉट के बजाय क्या हो जाएगा? Q1, है ना? और ये Q1 इनपुट में अभी क्या है तुम्हारा? देखो B, और टॉप ऑफ स्टैक क्या है? A, है ना? नेक्स्ट स्टेट के बाद यही परफॉर्म कर रहे हो ना?
तो जिस ऑर्डर में स्टेट Yes, ma'am. परफॉर्म हो रहा है ऑपरेशन, उसी ऑर्डर में ना इसको हम ट्रांजिशन फंक्शन को लिखे जा रहे हैं, बताओ है ना। और यहाँ पर भी तुम्हारा क्या ऑपरेशन हो रहा है, देखो तुम्हारा जो स्टेट है, मशीन है, वो Q1 पर ही रह गया और ऑपरेशन क्या हुआ, एप्सिलॉन। देखो Q1 से आगे नहीं बढ़ रहा ना BA पर, तो इसीलिए यहाँ क्या लिखे हो तुम, Q1 और कॉमा एप्सिलॉन, है ना। क्या लिखे हो, Q1 और एप्सिलॉन। उसके बाद अब क्या होगा, देखो यहाँ के बाद जब ये B को रीड कर लेगा तो या तो इस स्टेट पर ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा या ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, है ना। तो इनपुट सिंबल अब क्या बन गया तुम्हारा, देखो अभी भी तुम किस स्टेट पे हो, Q1 पर, अब नहीं दिख रहा है ना, अब यहाँ लिखती हूँ मैं, देखो अब तुम्हारा क्या हो गया, देखो इनपुट सिंबल, इनपुट स्टेट अभी भी तुम्हारा क्या है, Q1, लेकिन अब जो तुम इनपुट सिंबल रीड करोगे दैट इज व्हाट, एप्सिलॉन, है ना। जब सारा B खत्म हो गया तो अब ये ऑपरेशन परफॉर्म करोगे या तो ये करोगे, तो एप्सिलॉन है और टॉप ऑफ स्टैक क्या है तुम्हारा, Z0। तो यहाँ से देखो दोनों स्टेट में जा सकता है, यहाँ इससे भी जा सकता है और इससे भी जा सकता है, दोनों में ही तुम्हारा क्या होगा। अगर तुम फाइनल स्टेट से रीच कर रहे हो तो इसको क्या लिखोगे, QF Z0, क्या लिखोगे, देखो पहले क्या लिखते हो कि तुम्हारा कौन सा तुम स्टेट पर रीच किए, तो Q1 से कहाँ रीच किए तुम, QF पर, है ना। और टॉप ऑफ स्टैक क्या रह गया तुम्हारा, Z0। तो ये फाइनल स्टेट हुआ। या तुम एम्प्टी स्टैक से अगर इसको करोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, Q1 से तुम कहाँ रह गए, Q1 पर ही। और अब तुम क्या कर दिया, Q1 से Q1 पे रह गए, एप्सिलॉन रीड किया, टॉप ऑफ स्टैक में Z0 था, तो अब ये क्या कर दिया इसने, एप्सिलॉन। तो ये जो तुमने लिखा दिस इज कॉल्ड व्हाट, बोलो, हाँ, एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक, समझे। और इसको लिखोगे एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट, है ना। तो ये हो गया। तो तुम्हारे पास सवाल में कुछ भी आएगा, देखो पुश डाउन ऑटोमाटा को अगर एक्सप्लेन करने के लिए आया कि व्हाट इज पुश डाउन ऑटोमाटा, तो तुम लिखोगे ये सब, है ना, कि पुश डाउन ऑटोमाटा मशीन है, उसमें फाइनाइट मेमोरी होना जरूरी है, लाइक स्टैक, है ना, और उसमें मेमोरी होना जरूरी है, मेमोरी एलिमेंट, उसको स्टैक बोलते हैं हम लोग। उसके होने से फायदा क्या हो गया कि नाउ दैट मशीन कैन रिमेम्बर इनपुट सिंबल, एंड फॉर दैट रीजन वी कैन कंपेयर, एक कंपैरिजन हम फाइनाइट पुश डाउन ऑटोमाटा में या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में कर सकते हैं, है ना। तो वैसा कोई सा भी लैंग्वेज जिसमें सिंगल कंपैरिजन हो दैट इज एक्सेप्टेबल बाय पुश डाउन ऑटोमाटा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या हमने बताया कि पुश डाउन ऑटोमाटा में एक्सेप्टेंस कैसे होता है, तो दो तरीके से एक्सेप्टेंस तुमको बताया और इसमें समझाया भी, है ना। एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक और एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट। उसके बाद तुमको हमने बताया कि पुश डाउन ऑटोमाटा को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक तो तुम्हारा क्या है, ट्रांजिशन डायग्राम, जिसमें तुम स्टेट के द्वारा क्या करते हो, ट्रांजिशन को दिखाते हो, ठीक है। और दूसरा हमने क्या बताया, ट्रांजिशन फंक्शन। पुश डाउन ऑटोमाटा को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है ट्रांजिशन फंक्शन। तो तुम चाहो तो ट्रांजिशन फंक्शन से ट्रांजिशन ग्राफ बना सकते हो, तुम चाहो तो ट्रांजिशन ग्राफ अगर दिया हुआ है तो उससे तुम क्या कर सकते हो, ट्रांजिशन फंक्शन कर सकते हो। और तुम इसके लिखने के तरीके को अगर तुम समझ गए हो तो तुम किसी भी लैंग्वेज के लिए पुश डाउन ऑटोमाटा डिजाइन कर सकते हो। तो तुमको जो यूनिवर्सिटी में एक सवाल आया हुआ है, हमने देखा है, उसमें तुमसे पूछा गया है a to the power n डिजाइन पुश डाउन ऑटोमाटा, ठीक है, डिजाइन पुश डाउन ऑटोमाटा दैट इज एक्सेप्टेड बाय द लैंग्वेज a to the power n and b to the power 2n। यहाँ तुमने क्या किया, n, और यहाँ तुमने क्या, तुमको कैसा डिजाइन करना है, b to the power 2n। तो अगर सोचो
इसको सोचो कि तुम कैसे डिजाइन करोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको डिजाइन करें हम लोग। यस मैम। ठीक है, तो हम लोग इसको यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसको डिजाइन करते हैं। ठीक।